नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात ईरान अमेरिका युद्ध की, जहां हुई छोटी सी भी हलचल भारत तक असर डालती है। यानी अमेरिका ईरान पर कोई भी फैसला ले, उसका असर भारत तक ज़रूर होता है। और अब अमेरिका का ईरान को लेकर एक और प्रतिबंध पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगा सकता है, जिसका असर भारत तक आना स्वाभाविक है। तो बताते हैं आपको आखिर क्या है ये प्रतिबंध, क्या होंगे इसके असर, क्या वाकई एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग सकती है, दाम बढ़ सकते हैं, प्रेशर बढ़ सकता है फ्यूल का। तो अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। भले ही भारत सीधे ईरानी तेल ना खरीदता हो, लेकिन चीन की एक नई चाल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की भारी किल्लत हो सकती है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए इसे इकोनॉमिक डी डे करार दिया है। वैसे तो भारत सीधे तौर पर ईरान से कच्चा तेल आयात नहीं करता है, लेकिन ग्लोबल ऑयल मार्केट के जरिए भारत पर इसका बड़ा असर पड़ने की आशंका भी है। दरअसल चीन के विकल्प ढूंढने से लेकर भारत के क्रूड बिल, फ्रेट चार्ज और रुपए पर पड़ने वाले असर की पूरी डिटेल आपको बताते हैं हम। सीधे नहीं, जी हाँ, बिल्कुल सीधे नहीं, चीन फैक्टर से अब भारत की सिरदर्दी ज़रूर बढ़ने वाली है। तो चीन का एक एंगल भी ज़रूर इसमें आ गया है, वो भी समझाएंगे आपको। दरअसल एनर्जी इंटेलिजेंस फर्म केपलर के अनुसार भारत ईरान से सीधे क्रूड नहीं खरीदता, इसलिए भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव ना के बराबर रहेगा। असली खतरा चीन के रुख से है। चीन हर महीने ईरान से औसतन 5 से 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदता है। अगर अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में चीन को ईरान के अलावा दूसरे देशों का रुख करना पड़ा, तो वो उन मार्केट बैरल्स पर कब्जा करने की कोशिश करेगा जिन पर भारत निर्भर है। चीन के अचानक ग्लोबल मार्केट में आने से कच्चे तेल की मांग और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे बेंचमार्क क्रूड प्राइस उछलेगा और भारत का कुल आयात बिल बढ़ जाएगा। तो सवाल है कि क्या रूस से सहारा मिलेगा भारत को कोई? भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 50% कच्चा तेल 25 से 28 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से खरीद रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस पहले से ही अपनी क्षमता के मुताबिक भारत को अधिकतम तेल सप्लाई कर रहा है। मार्केट में सप्लाई तंग होने से रूसी क्रूड पर मिलने वाली छूट कम हो रही है और प्रीमियम बढ़ रहा है, जिसका सीधा नुकसान भारतीय रिफाइनरीज को होगा। और माल भाड़ा भी महंगा हुआ है। ये दो तीन बड़े जो फैक्टर हैं उनका भी जिक्र करें। एक तो माल भाड़ा भी महंगा हो गया है, दूसरा इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। यानी शिप्स के ज़रिए जब क्रूड ऑयल मंगाया जाता है तो ये दो तरीके से और महंगा हो गया है। एक तो किराया या माल भाड़ा भी ज़्यादा लग रहा है, इंश्योरेंस के दाम भी बढ़ गए हैं। तो मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव के कारण सिर्फ कच्चे तेल की कीमत ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत भी आसमान छू रही है। हॉर्मूज बंद होने के साथ ही फिलहाल लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या घट गई है। मुख्य सप्लाई रूट्स पर फ्रेट दरें 137% से 411% तक बढ़ चुकी हैं और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ता है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए सिंगल ट्रिप का वॉर रिस्क इंश्योरेंस 7.5 से $10 मिलियन तक पहुंच गया है। दूर दराज से तेल मंगाने पर जहाज़ों का फ्रेट और वर्किंग कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो महंगाई, रुपए और अर्थव्यवस्था पर कैसे इसका असर होगा, अब ये आपको समझाते हैं। आपको बता दें, भारत अपनी ज़रूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है। अगर ब्रेंट क्रूड के दाम में तेज़ी बनी रहती है तो क्रूड का आयात बिल बढ़ने से देश का चालू खाता घाटा यानी CAD बढ़ेगा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमज़ोर होगा। जुलाई 2026 में भारत का मर्चेंडाइज डेफिसिट $32 अरब तक पहुंच गया था। ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग महंगी होने से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ साथ एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग और रोज़मर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं। हालांकि भारत ईरान द्विपक्षीय व्यापार पर इसका सीमित प्रभाव ही पड़ेगा। इधर भारत ईरान प्रत्यक्ष व्यापार पर इसका खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2018 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने मई 2019 से ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। भारत ईरान को बासमती चावल का बड़ा निर्यात करता है। अप्रैल-जून 2026 में $103 मिलियन का
निर्यात किया गया। यूएई के जरिए होने वाले पेमेंट और फ्रेट रूट में रुकावट से भारतीय बासमती एक्सपोर्ट्स को लॉजिस्टिक्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वहीं ईरान ने हाल के सालों में अपनी घरेलू फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा ली है, इसलिए भारतीय दवा निर्यातकों पर इसका बड़ा असर नहीं होगा। कुल मिलाकर ईरान पर कसा गया अमेरिकी शिकंजा सीधे तौर पर भारत की तेल आपूर्ति को ठप तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। दामों पर ज़रूर असर पड़ सकता है। क्रूड ऑयल के दाम भारत के लिहाज से थोड़े से महंगे हो सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट ज़रूर। हालांकि ये सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट के रूप में सामने आ सकता है। चीन द्वारा वैकल्पिक तेल बाजारों में निर्भरता बढ़ाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल शिपिंग भाड़ा और इंश्योरेंस महंगा होगा, जिससे आखिरकार भारत का इंपोर्ट बिल और घरेलू महंगाई प्रभावित हो सकती है। यानी जो अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ईरान पर, उनका सीधा असर तो भारत पर नहीं होगा या भारत में आने वाले क्रूड ऑयल या कच्चे तेल पर तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट इसका असर ज़रूर हो सकता है। और अगर इनडायरेक्ट भी असर होता है, क्रूड ऑयल भारत को महंगा मिलता है, तो फिर पेट्रोल और डीजल भी महंगा होगा, जिसका स्वाभाविक है कि सरकार जो असर है या जो फ़र्क है वो आम जनता पर डाल सकती है। इसलिए इसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा। हो सकता है कुछ अप एंड डाउन्स हमें पेट्रोल और डीजल के दामों में ज़रूर देखने को मिले। बहरहाल इससे जुड़ी या ईरान, अमेरिका और हॉर्मूज़ जल डमरू मध्य से जुड़ी हुई तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।